हेलो व्यूवर्स, आज का टॉपिक है व्हील डिफेक्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो सामने दिख रहा होगा, ये जो ट्रू लाइन है कि द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। जो पहला स्टेप होता है वो हमेशा जो है हार्ड रहेगा। उसके बाद सक्सेस आपको सक्सेस पाने के लिए स्टेप जो है छोटे होते जाते हैं। इसलिए शुरू में आपको जो है बहुत हार्ड लगेगा किसी चीज़ को करने के लिए, उसके बाद इजी होती जाती है। तो आज का जो टॉपिक है व्हील डिफेक्ट है। तो व्हील के बारे में अगर हम लोग जानें तो व्हील रोलिंग स्टॉक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। व्हील डुअल वर्किंग व्हील का यहाँ पे होता है। ऊपर व्हील हैविंग द टू पर्पस। पहला पर्पस यह है कि व्हील जो है वैगन का जो वेट होता है उसको सर्व करता है, एंड सेकेंड वन व्हीकल को गाइड करता है। मीन्स व्हील हैव टू पर्पस। फर्स्ट वन इज they guide the vehicle, and second one they serve the weight of vehicle। अगर व्हील में अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है तो रोलिंग स्टॉक को आप नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इट इज लीड्स टू द डिरेलमेंट एंड एक्सीडेंट हो सकते हैं इससे। इसलिए व्हील जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो व्हील के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हील के पार्ट्स होते क्या क्या हैं। ये देखिए व्हील है। व्हील में अगर आप देखते हैं, ये देखिए तो एरो लगाया हुआ है रेड, तो इसको इनर हब बोलते हैं। उसके बाद लिख दिए इसको डिस्क बोलते हैं। ये जो ऊपर में उठा हुआ पोर्शन है इसको हम लोग फ्लेंज बोलते हैं। अब फ्लेंज के बाद जो है वो आपका जो थ्रेड है, और बाहर में जो होगा उसको आउटर हब बोलेंगे। तो यही व्हील का पार्ट्स होता है: इनर हब, डिस्क, फ्लेंज, थ्रेड, आउटर हब। और ये एक्सेल है, जो लंबा वाला है एक्सेल है, जैसे आपको दिखाते हैं। ये जो पार्ट है ये एक्सेल है। ये जो है थ्रेड है। तो यही व्हील के नॉर्मली पार्ट्स होते हैं। अब व्हील में अगर डिफेक्ट के बारे में हम लोग बात करें तो व्हील में मेनली 6 डिफेक्ट होते हैं। 4 आपका फ्लेंज में डिफेक्ट होगा और 2 डिफेक्ट आपके टायर में होते हैं। तो फ्लेंज में जो है 4 डिफेक्ट होते हैं। वो आपका 4 डिफेक्ट हो गया: थिन फ्लेंज, शार्प फ्लेंज, डीप फ्लेंज, और एक होता है स्मॉल रूट रेडियस एट फ्लेंज। ये 4 फ्लेंज में डिफेक्ट आपके होंगे, और 2 टायर डिफेक्ट, हॉलो टायर एंड फ्लैट टायर। इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि व्हील डिफेक्ट जो है 4 फ्लेंज में होते हैं, 2 टायर में होते हैं। तो जो फ्लेंज होते हैं उसका स्टैंडर्ड थिकनेस होता है 28.5 mm। तो थिन फ्लेंज हम लोग जो है किसको बोलेंगे? तो थिन फ्लेंज की क्या कंडीशन है कि थिन फ्लेंज जैसे जब नया व्हील रहेगा तो नया व्हील का क्या होता है कि उसका थिकनेस जो है आपका फ्लेंज का थिकनेस स्टैंडर्ड 28.5 mm होता है। तो जब वो घिस कर अगर उसका थिकनेस जो है फ्लेंज का 16 mm हो जाए तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि वो थिन फ्लेंज हो गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थिन फ्लेंज हो गया। और कोचिन में हम लोग 22 mm कंसीडर करते हैं।
और दूसरा जो है हो गया शार्प फ्लेंज। शार्प फ्लेंज किसको बोलेंगे? तो शार्प फ्लेंज में क्या है कि जो फ्लेंज का टिप में कुछ रेडियस होते हैं, तो रेडियस होते हैं 14.5 mm। अगर 14.5 mm से वन आउट होकर 5.5 उससे कम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं शार्प फ्लेंज। ये शार्प फ्लेंज हो गया। तो शार्प फ्लेंज होते क्यों हैं? तो शार्प फ्लेंज जो होता है स्नीकिंग इफेक्ट ऑफ व्हील एंड कर्व के कारण जो है शार्प फ्लेंज होता है, क्योंकि जब कर्व में गाड़ी जो मुड़ता है तो फ्लेंज जो है रेल से सट के चलता है, तो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन के चलते जो घसीट जाता है तो क्या हो जाता है आपका जो है थिन फ्लेंज हो जाएगा, फिर शार्प फ्लेंज हो जाएगा। तो इससे शार्प फ्लेंज होने से क्या है, प्रॉब्लम क्या है? शार्प फ्लेंज हो गया अगर हम गाड़ी चला दें तो क्या दिक्कत है? तो अगर शार्प फ्लेंज में हम लोग गाड़ी चला देते हैं तो क्या होता है कि फिश प्लेट होता है। फिश प्लेट जो रेल ज्वाइंट होता है ना, तो रेल ज्वाइंट को ज्वाइन करने के लिए जो है फिश प्लेट लगाया जाता है। तो फिश प्लेट जो बोल्ट होता है उसको शेयर आउट कर देता है, मतलब उसको अगर ये शार्प फ्लेंज हो जाएगा तो बोल्ट में लगेगा, बोल्ट को जो है शेयर आउट कर देगा, उसको फाड़ने होगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपका व्हील जो है रेल पे माउंट कर सकता है, ड्रिलमेंट हो सकता है। जैसे फिश प्लेट हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो है आपका फिश प्लेट है। फिश प्लेट है, ये नट बोल्ट है। अगर शार्प फ्लेंज हो जाएगा तो यही नट बोल्ट को जो है शेयर आउट कर देता है। और यही अगर थिन फ्लेंज जो बोले कि 28.5 mm से जो है आपका 16 mm हो जाता है तो उसको थिन फ्लेंज बोलते हैं। तो इसमें एक और बात यह है कि जो फ्लेंज का थिकनेस, जो फ्लेंज इंक्लाइन रहता है, तो इंक्लाइन रहता है 1:2.5 mm पे, तो थिकनेस हर एक जगह आपका वेरिएशन रहेगा। तो थिकनेस हम लोग जो नापते हैं टॉप से 13 mm नीचे आकर तब उसका थिकनेस जो होता है उसी के थिकनेस को लेते हैं, जो स्टैंडर्ड है 28.5 mm। तो जो थिन फ्लेंज होता है, तो थिन फ्लेंज होने से क्या हो जाएगा? थिन फ्लेंज होने से होता है कि बर्स्टिंग ऑफ पॉइंट, क्रॉस ओवर पॉइंट जो है उसको ब्रस्ट कर देता है। तो क्रॉस ओवर क्या होता है? तो क्रॉस ओवर आपका ये है कि एक लाइन से दूसरे लाइन को चेंज करने के लिए, तो ये देखिए क्रॉस ओवर होता है। तो ब्रस्ट इस पॉइंट को ब्रस्ट कर देता है कि जब थिन फ्लेंज हो जाएगा तो फ्लेंज जो है टंग रेल और जो स्टॉक रेल है उसके बीच में इंटर कर जाता है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, इंटर करने से पॉइंट जो है आपका ब्रस्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। टंग रेल उसको जो मूव करता है रेल उसको टंग रेल बोलेंगे, और जो फिक्स रेल होता है उसको हम लोग फिक्स स्टॉक रेल बोलते हैं। तो ये दो डिफेक्ट हो गया आपका शार्प फ्लेंज एंड थिन फ्लेंज। और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा डिफेक्ट आपका क्या बोलते हैं? स्मॉल रूट रेडियस एट द फ्लेंज हो गया। जैसे कि तीसरा देख लीजिए, तीसरा हो गया रेडियस टू स्मॉल एट द रूट ऑफ फ्लेंज। तो इसमें जो है रेडियस अगर स्टैंडर्ड साइज बोले तो 16 mm होता है। 16 mm से अगर 13 mm हो जाता है तो हम उसको बोल देते हैं कि रेडियस टू स्मॉल हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो लेटरल प्ले है वो ज़्यादा हो जाता है, एक्सेसिव लेटरल प्ले हो जाता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, चांसेस रहता है कि फ्लेंज जो है रेल पे माउंट कर जाए, जिससे ड्रिलमेंट हो जाएगा। चौथा आपका डिफेक्ट होता है डीप फ्लेंज। डीप फ्लेंज में क्या है? तो डीप फ्लेंज में जो फ्लेंज का हाइट है वो स्टैंडर्ड हाइट होता है 28.5 mm। तो इसमें भी क्या है कि अगर इसका हाइट बढ़ के 35 mm हो जाए तो हम उसको डीप फ्लेंज बोलते हैं। तो डीप फ्लेंज होने से भी वही से नुकसान होता है कि जो फिश प्लेट बोल्ट होता है वो शेयर आउट हो जाता है रेल जॉइंट में। ये तो 4 हो गए फ्लेंज से रिलेटेड डिफेक्ट। और 2 डिफेक्ट होते हैं हॉलो टायर एंड फ्लैट टायर। तो हॉलो टायर में क्या होता है कि जो थ्रेड होते हैं, थ्रेड में ग्रू का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्रू जो फॉर्म होता है व्हील थ्रेड पे, अगर 5 mm और उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको हॉलो टायर बोल देते हैं। तो हॉलो टायर होने से
इसका क्या रिजल्ट होता है, अगर होलो टायर में गाड़ी चलाएं तो चांसेस होता है ऑफ इंटेंजलमेंट ऑफ टंग रेल नोज विथ व्हील। व्हील जो है टंग नोज के साथ उलझ कर रह जाता है, तो उसको इंटेंजलमेंट बोलते हैं। तो ये आपका होलो टायर हो गया। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका फ्लैट टायर। फ्लैट टायर होता कैसे, फ्लैट टायर होता है ड्यू टू ब्रेक बाइंडिंग। जब ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है तो ब्रेक बाइंडिंग व्हील है जो रोटेट करने के लिए है, लेकिन जब ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है तो व्हील जो है खसटा के चलता है, रगड़ के चलता है, जिसके कारण जो उसका थ्रेड जो है फ्लैट हो जाता है, तो फ्लैट टायर हो जाता है। तो फ्लैट टायर हम लोग कब बोलेंगे, कोचिंग के केस में हम लोग 50 mm तक अलाउ देते हैं। 50 mm से अगर ज़्यादा फ्लैट हो जाता है तो फ्लैट टायर हो जाता है। एंड गुड स्टॉक के केस में हम लोग 60 mm तक अलाउ देते हैं। अगर फ्लैट टायर हो जाएगा तो क्या होगा, तो हैमरिंग इफेक्ट हो जाएगा, हैमरिंग इफेक्ट रेल पे हो जाएगा, जिससे क्या रेल फ्रैक्चर होने का जो है, रेल फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये आपका है रेल फ्रैक्चर हो सकता है फ्लैट टायर से। तो ये जो है 6 डिफेक्ट हैं जनरली, जिसको हम लोग को कंसीडर करना रहता है, देखना रहता है, ये डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिरेलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 2D में जो है आपका व्हील का प्रोफाइल है। जैसे थ्रेड का इंक्लिनेशन जो है 1:20 होता है। तो इंक्लिनेशन इसलिए देते हैं कि जो एक्सियल थ्रस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए। फ्लेंज का एक्सियल थ्रस्ट को रिड्यूस करने के लिए इंक्लिनेशन 1:20 देते हैं, और फ्लेंज का इंक्लिनेशन जो है 1:2.5 होता है। और अगर थिकनेस के बारे में बात करें, थ्रेड का थिकनेस टोटल कितना होगा, तो वो 127 mm होता है। ये आप देखें, ये आपका व्हील है। व्हील है, अगर कुछ पार्ट्स, इसके पार्ट्स के नाम जानना चाहते हैं तो इसमें जो पार्ट्स दिए हुए हैं, इसको हम लोग साइड फ्रेम बोलते हैं। ये साइड, नीचे जो है एडाप्टर है, ये EM पैड होता है। अब ये जो देख रहे हैं ये गोला, ये आपका बेयरिंग है। और ये जो ट्रायंगल टाइप में देख रहे हैं इसको लॉकिंग प्लेट बोलते हैं। ये बेयरिंग बोल्ट हो गया। और ये आपका व्हील है। यही थ्रेड बोल रहे हैं कि इसका जो यहाँ से यहाँ तक है 127 mm लेंथ होते हैं। उधर आपका फ्लेंज है, सेम देखिए व्हील है। ये बोल दिया साइड फ्रेम है, EM पैड, एडाप्टर, बेयरिंग, ये जो है लॉकिंग प्लेट। और यहाँ देखिए ये जो लंबा यहाँ से यहाँ तक गया है इसको हम लोग बोलते हैं बुलस्टर। नीचे में जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग प्लैंक। ये आपका सेंटर पिवोट होता है। ये साइड बैरियर है। ये स्प्रिंग देख रहे हैं, हेलिकल स्प्रिंग होता है, इसको आउटर स्प्रिंग बोलते हैं। अब अंदर में जो है उसको इनर स्प्रिंग बोलते हैं। और के जो यहाँ पे अंदर में 2 रहता है उसको स्नबर स्प्रिंग बोलते हैं। देख लीजिए ये व्हील है। ये व्हील डायमीटर को नापने वाला गेज है कि व्हील, स्टैंडर्ड व्हील का जो डायमीटर होता है वो 1000 mm होता है। और व्हील को हम लोग कंडेम कर देते हैं 906 mm पे कंडेम कर देते हैं। फीस प्लेट देख लिए, टांग रेल और स्टॉक रेल। अब देखिए गेज, गेज हम लोग कैसे मेजर करेंगे कि
डिफेक्टिव है या कि नहीं है। तो अगर हम लोग शार्प फ्लैंज करें तो गेज जो आप देख रहे हैं ऐसा ही गेज होता है। गेज जो है ऐसा ही, जो गेज है ये आपका टायर डिफेक्ट गेज है। दो तरह का गेज होता है, टायर डिफेक्ट गेज, एक पाई स्टैंडर्ड गेज होता है। जनरली जो है टायर डिफेक्ट गेज ही मेजर होता है। तो ये जो गेज है इससे हम लोग मेजर करते हैं कोई डिफेक्ट है कि नहीं। जैसे कि शार्प फ्लैंज है, तो शार्प फ्लैंज है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फ्लैंज के ऊपर टिप में रखेंगे, अगर ये पूरी तरह से बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो है शार्प फ्लैंज हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि बीच में जो गैप है, बीच में जो है गैप हो है पूरी तरह से नहीं बैठा है, तो ये आपका सर्विसिबल है, मतलब कि शार्प फ्लैंज नहीं हुआ है। अगर ये पूरी तरह से बढ़ जाता, जैसे कि इसमें देखिए ये बढ़ गया है और साइड में जो है पॉइंट ए पे बैठा हुआ है और साइड में आपका खाली है, तो ये आपका रिजेक्टेबल हो जाएगा। और दूसरा अगर हम लोग रूट रेडियस में देखें तो रूट रेडियस का क्या केस है कि जब हम लोग इसको रखें, अगर इसको हम लोग रखे हैं रूट रेडियस में, तो ए पॉइंट पे जो टच होना चाहिए और जो साइड में है टच वो नहीं होना चाहिए, तो आपका सर्विसिबल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अगर देखते हैं तो ए पॉइंट में जो है गैप आ जाता है, तो ये आपका रिजेक्टेबल हो गया। मतलब कि इसमें जो है 16 mm से ज़्यादा का आपका रूट रेडियस हो गया, तो ये रिजेक्टेबल हो जाएंगे। थिन फ्लैंज अगर देखते हैं हम लोग, थिन फ्लैंज में देखिए वैसे वही गेज को जो दूसरा इधर से हम लोग करते हैं, तो अगर इसको वाई और इसको एक्स बोलेंगे तो ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। दोनों पैरेलल रखेंगे, अगर ये अच्छी तरह से बैठ जाता तो रिजेक्टेबल हो जाता है। ये देखिए पूरा बैठा नहीं है, इसलिए जो है ये सर्विसिबल है, ये जो है पोर्शन सर्विसिबल है। ये देखिए जैसे यहाँ पे आके जो है बढ़ गया तो रिजेक्टेबल हो जाएगा। तो ये आपका इसको थिन फ्लैंज मेजर करने का है। डीप फ्लैंज में देखिए एक सवा एक पैरेलल हो जाएंगे और यहाँ पे ए पॉइंट पे गैप अगर पूरी तरह से बढ़ जाता तो डीप फ्लैंज हो जाता। अगर यहाँ पे गैप है तो आपका जो है डीप फ्लैंज नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे गैप नहीं है, ये आके बढ़ गया तो ये रिजेक्टेबल हो गया। अब आइए हॉलो टायर। हॉलो टायर और जो डीप फ्लैंज है और दोनों साथ में ही हम लोग मेजर कर लेते हैं, सेम वैसा ही रख के। जैसे यहाँ पे देखिए हॉलो टायर में ये पूरा बैठ गया है, तो ये जो है हॉलो टायर का कंडीशन है। तो हॉलो टायर और डीप फ्लैंज साथ में ही मेजर हम लोग कर लेते हैं। और लास्ट जो है फ्लैट टायर व्हील थ्रेड में देखिए ऐसे हम लोग रखेंगे, तो ये जो है ए पॉइंट पे जो है गैप है, मतलब कि जो है फ्लैट जो रिक्वायर्ड है 50 mm 60 mm, तो वहाँ तक फ्लैट नहीं हुआ था, सर्विसिबल है। इसमें देखिए कि पूरा का पूरा जो है यहाँ तक पूरा बैठ गया, यानी कि ये जो है रिजेक्टेबल हो गया। अब इसके अलावा भी जो है व्हील में डिफेक्ट होते हैं, 7 डिफेक्ट और हैं, इसको भी जान लेते हैं।
तो अदर डिफेक्ट जैसे सेंटर रिम हो गया। सेंटर रिम मतलब कि रिम जो है आपका फ्रैक्चर कर गया, मतलब कि थ्रेड या फ्लेंज जो फ्रैक्चर कर जाता है उसको हम लोग सेटर्ड रिम बोलते हैं। इसमें क्या है कि अगर थ्रेड और फ्लेंज अगर फ्रैक्चर कर जाता है तो व्हील आपका सर्विस में नहीं रहेगा, उसको सर्विस से विड्रॉल कर लिया जाता है। सेकेंड है स्पीड रिम। स्पीड रिम का क्या केस है? स्पीड में जो है क्या आता है, कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक जो है रिम जो वाइंड एंड आउट हो जाता है। इफ रिम वाइंड एंड आउट फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द फ्रंट फेस, यानी कि इंटरनल डिफेक्ट इसमें हो जाते हैं, तो इसको हम स्पीड रिम बोलते हैं। अभी आगे फिगर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा कि किसको क्या बोलते हैं। फिर सेल थ्रेड है। तो सेल थ्रेड का क्या कॉन्सेप्ट है? सेल थ्रेड में क्या है कि पीसेस ऑफ मेटल जो है आपका थ्रेड से निकल रहा था, ब्रेकिंग आउट हो जाता है, बहुत सारे सेवरल प्लेस अराउंड द रिम होने लगता है। तो सेलिंग होता क्या क्यों है? तो सेलिंग टेक प्लेस व्हेन ए स्मॉल पीस ऑफ मेटल ब्रेक बिटवीन द थर्मल चेक्स। जो थर्मल आपका क्रैक है, थर्मल क्रैक के बीच में जो है आपका मेटल स्मॉल पीस ऑफ मेटल जो ब्रेक कर जाता है, जिससे आपका सेलिंग होने लगता है। जनरली एसोसिएटेड विद स्किड मार्क्स, मतलब स्किड मार्क्स होना स्टार्ट हुआ तो ये आगे चल के सेल थ्रेड में बदल देता है। तो ये आपका एक डिफेक्ट है, थर्मल क्रैक है। थर्मल क्रैक का ब्रेक बाइंडिंग के चलते होता है, क्योंकि ब्रेक बाइंडिंग से इंटेंस हीटिंग ऑफ व्हील हो जाता है, तो व्हील पे ज़्यादा हीटिंग होने से थर्मल क्रैक हो जाता है। तो क्या है कि सच क्रैक ऑकर ऑन द थ्रेड जनरली ये प्रोग्रेस करता है आपका ट्रांसवर्स एंड रेडियल डायरेक्शन में। और जैसे ही हमको थ्रेड जो है विजिबल होता है तो हम व्हील को सर्विस से विड्रॉल करते हैं और वर्कशॉप में सेंड कर देते हैं इसको जांच करने के लिए। जब व्हील को हम देखेंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो है एक थर्मल क्रैक हो गया? तो इसमें क्या है कि ब्लू या ब्लैक हीटिंग मार्क उसमें आपको दिखेगा, या फ्लैट टायर हो चुका होगा, तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि थर्मल क्रैकिंग हो गया है। अब होता है हीट चेक। तो हीट चेक क्या होता है? क्रैक विजिबल होता है, क्रैक विजिबल ऑन द थ्रेड ऑन एंड एडजेसेंट ऑफ ब्रेकिंग सरफेस। ब्रेकिंग सरफेस जहाँ पे ब्रेक लगता है उसके अगल बगल या उसी पे जो है फाइन क्रैक विजिबल होता है, उसको हम लोग हीट चेक बोलते हैं। ये जो थर्मल क्रैक से डेंसर होता है, ये होता क्यों है? नॉर्मल ब्रेकिंग करने से जो है हीटिंग और कूलिंग का जो साइकिल होता है व्हील पे, इसके कारण व्हील में जो है हीट चेक हो जाता है। इसमें जो है व्हील को विड्रॉल करने का नीड नहीं है। डिस्क क्रैक, मटेरियल डिफेक्ट के कारण डिस्क में क्रैक आ जाता है। लूज एक्सेल, जब हम लोग क्या करते हैं व्हील और एक्सेल का असेंबली करते हैं, तो अगर प्रॉपर इंटरफेरेंस हम लोग सिलेक्शन नहीं करते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि व्हील जो है बाहर की तरफ शिफ्ट होने लगता है, जिससे वो बाहर निकल सकता है। इसलिए जो है रिजेक्टेबल डिफेक्ट है। अगर लूज एक्सेल हो गया तो हम लोग जो है सर्विस से विड्रॉल कर देंगे व्हील को। जैसे कि फिगर में अगर आप देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि देखिए अभी बोला सेटर रिम में क्या है? तो सेटर रिम में जो है फ्रैक्चर ऑफ रिम हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रिम जो है फ्रैक्चर हो चुका है, तो रिम फ्रैक्चर हो गया, तो यही सेटर रिम हो गया। सेकेंड पॉइंट अगर देखते हैं स्पीड रिम, देख रहे हैं रिम जो है स्पीड रिम में क्या बोले थे कि स्पीड रिम में जो है कि शॉर्टर डिस्टेंस तक आपका वाइड एंड आउट हो जाता है रिम। तो ये देख रहे हैं वाइड एंड आउट हो गया है। और सेल थ्रेड में मटेरियल जो है आपका ब्रोकन आउट हो जाता है रिम पे। तो ये देखिए मटेरियल आपका ब्रोकन आउट हो चुका है, तो इसको हम लोग सेल थ्रेड बोलेंगे। इसके बाद अगर थर्मल थ्रेड के बारे में बात करें तो ये देखिए थर्मल मार्किंग आ जा रहा है, जो कि बोले थे ब्रेक बाइंडिंग के चलते होता है। इंटेंस हीटिंग व्हील में जनरेट हो जाएगा तो थर्मल थ्रेड हो गया, यानी थर्मल क्रैक हो गया है। थर्मल जो है थर्मल क्रैक,
ये जो है आपका थर्मल क्रैक है, इंटेंसिटी ऑफ व्हील। उसके बाद हीट क्रैक बोले थे, तो हीट क्रैक ये हो जाते हैं। हीट क्रैक जो बताया अभी कि हीट चेक कैसे होगा, तो हीट चेक जो है नॉर्मल ब्रेकिंग चलते हैं, जो साइकिल हीटिंग कूलिंग का व्हील पे होता है उसके चलते हो जाता है ब्रेकिंग सरफेस के पास, तो हीट चेक बोलते हैं उसको। उसके बाद देखिए डिस्क क्रैक, डिस्क जो बता दें, जो डिस्क व्हील का डिस्क क्या है, डिस्क आपका क्रैक हो गया। तो यही चीज़ें हैं। तो व्हील डिफेक्ट के बारे में इतना ही, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो सब बता ही दिए हैं। फिश प्लेट डायमीटर, और एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये आप जब देख रहे हैं कि बेरिंग में 2 पीला कलर से पेंट किया गया, एक नहीं किया गया है, तो इसका भी मतलब होता है बेरिंग का लाइफ जो होता है 6 साल का होता है। तो 6 साल का होता है, तो जब 2 साल इसका ख़त्म हो जाता है लाइफ, तो हम लोग एक पेंट कर देते हैं। 2 पेंट है, यानी कि बेरिंग का 4 साल हो चुका है, 2 साल सिर्फ बचा हुआ है। तो इसलिए जब 4 साल ख़त्म हो जाएगा तो 2 बार पेंट कर देते हैं येलो से। तो ये येलो वही इंडिकेशन करता है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।